इस धरती पर कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें समय ने ढकने की कोशिश तो की, लेकिन पूरी तरह मिटा नहीं पाया। कुछ ज्ञान ऐसा है जो हजारों साल पुराना है, फिर भी आज का आधुनिक विज्ञान उसे पूरी तरह समझ नहीं पाया है। मैं लगातार मेहनत करके आपके लिए ऐसे ही अनसुने, हैरान कर देने वाले और ऐतिहासिक तथ्यों पर वीडियो बनाता हूं, ताकि वह जानकारी आप तक पहुंचे जो आम किताबों में दबकर रह गई। लेकिन दोस्तों, सच ये है कि इतनी मेहनत के बावजूद बहुत से लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको इतिहास के रहस्य, प्राचीन ज्ञान और सच्चे तथ्य जानना पसंद है, तो हिस्ट्री विजन को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे और बेहतर रिसर्च और वीडियो बनाने की हिम्मत देता है। तो चलिए आज के सफर की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के महरौली इलाके में मौजूद लौह स्तंभ प्राचीन भारत की धातु तकनीक का एक अद्भुत उदाहरण है। माना जाता है कि यह स्तंभ करीब 1500 साल पुराना है और इसे गुप्त काल में स्थापित किया गया था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि खुले वातावरण में रहने के बावजूद इस पर आज तक जंग नहीं लगी। आधुनिक वैज्ञानिकों ने जब इसका अध्ययन किया तो पता चला कि इसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक है, जबकि सल्फर और मैंगनीज लगभग नहीं के बराबर है। इसी वजह से इसकी सतह पर एक प्राकृतिक सुरक्षा परत बन गई, जो लोहे को खराब होने से बचाती है। सवाल यह है कि इतनी शुद्ध धातु और सटीक तकनीक उस दौर में कैसे संभव हुई, जब ना आधुनिक भट्टियां थी और ना ही आधुनिक माप उपकरण। प्राचीन ग्रंथों में उड़ान से जुड़ी अवधारणाओं का भी उल्लेख मिलता है। कुछ ग्रंथों में ऐसे यंत्रों का वर्णन है जो आकाश में चलने की कल्पना पर आधारित थे। हालांकि आज के वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं कि उस समय आधुनिक विमानों जैसे यंत्र मौजूद थे या नहीं, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। लेकिन यह जरूर माना जाता है कि उस दौर में गणित, खगोल विज्ञान और भौतिकी का ज्ञान काफी उन्नत था। ग्रहों की गति, दिशा, ऊंचाई और समय की गणना के बिना उड़ान जैसी अवधारणा की कल्पना भी संभव नहीं थी। सवाल यह है कि क्या यह ज्ञान समय के साथ खो गया, या हम अभी भी उसे पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। जब आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का विकास भी नहीं हुआ था, तब प्राचीन भारत में शल्य चिकित्सा एक व्यवस्थित विज्ञान के रूप में मौजूद थी। सुश्रुत संहिता में सैकड़ों शल्य प्रक्रियाओं और दर्जनों उपकरणों का उल्लेख मिलता है। नाक की मरम्मत, घावों की सफाई, पथरी निकालने और अन्य जटिल शल्य क्रियाएं उस समय की जाती थी। दर्द कम करने के लिए औषधीय पेयों का उपयोग, साफ सफाई के नियम और शल्य के बाद देखभाल की स्पष्ट प्रणाली पहले से मौजूद थी। आधुनिक शोध मानता है कि आज की कई सर्जरी तकनीकों की जड़ें वहीं से जुड़ी हैं। जल प्रबंधन के क्षेत्र में भी प्राचीन भारत बेहद उन्नत था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहरों में नालियों की व्यवस्थित व्यवस्था, स्नानागार और जल निकासी की योजना थी। दक्षिण भारत में प्राचीन तालाब, एरियाएं और जल संचयन संरचनाएं आज भी उपयोग में हैं। रेगिस्तानी क्षेत्रों में बावड़ियां और कुंड इस बात का प्रमाण है कि पानी की एक एक बूंद को कैसे संभाल कर रखा जाता था। बिना बिजली और मशीनों के बनी ये संरचनाएं सदियों तक काम करती रहीं। खगोल विज्ञान में भी प्राचीन विद्वानों ने अद्भुत कार्य किया। पृथ्वी की गति, ग्रहण की गणना, ऋतुओं का परिवर्तन और वर्ष की वास्तविक अवधि का निर्धारण बेहद सटीक था। बिना दूरबीन और आधुनिक उपकरणों के इतनी सटीक गणनाएं करना आज भी वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर करता है। अजंता और एलोरा की गुफाएं प्राचीन इंजीनियरिंग का बेजोड़ उदाहरण है। इन गुफाओं को ऊपर से नीचे की ओर एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया था। कैलाश मंदिर जैसी संरचना में जरा सी गलती पूरे निर्माण को नष्ट कर सकती थी। फिर भी संतुलन और सटीकता अद्भुत है। शिक्षा के क्षेत्र में भी प्राचीन भारत आगे था। तक्षशिला और नालंदा जैसे शिक्षण केंद्रों में चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान, राजनीति और दर्शन जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। यहां शिक्षा रटने पर नहीं, बल्कि तर्क, प्रश्न और प्रयोग पर आधारित थी। नगर योजना की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहर आज भी आधुनिक शहरी योजनाकारों के लिए उदाहरण हैं। सीधी सड़कें, समान आकार की ईंटें, घर घर जल निकासी और स्वच्छता की उन्नत व्यवस्था उस समय की सोच को दर्शाती है।
आयुर्वेद भी प्राचीन चिकित्सा ज्ञान का एक बड़ा हिस्सा था। रोगों के कारण, उपचार, औषधियों की मात्रा और समय तक का विस्तृत वर्णन ग्रंथों में मिलता है। आज भी कई आधुनिक दवाओं की प्रेरणा इन्हीं सिद्धांतों से ली गई है। गणित में शून्य और दशमलव प्रणाली की खोज ने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। शून्य के नियमों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने का श्रेय प्राचीन भारतीय गणितज्ञों को जाता है। आज का कंप्यूटर और विज्ञान इसी सोच की नींव पर खड़ा है। दोस्तों, आज का ये सफर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ये जानकारी आपको सोचने पर मजबूर करे, तो इसे जरूर शेयर करें। और अगर आपने अब तक हिस्ट्री विजन को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए इतिहास और एक नए रहस्य के साथ। तब तक याद रखिए, कुछ सच दिखाई नहीं देते, लेकिन उन्हें महसूस जरूर किया जा सकता है।